Welcome to the part 2 of our very special episode on अजोका पॉडकास्ट। हमारे साथ जो मेहमान आ रहे हैं इस एपिसोड में वो अजोका इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल 2024 के कोर कमेटी मेंबर्स हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स हैं, और इन सब की कह लें एक तरह से मिली जुली मेहनत के साथ ही आज हम इस पॉइंट पे पहुंचे हैं कि अजोका इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल बिल्कुल होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे अभी पिछले हमने पार्ट में बात की कि वो सुहेल वड़ाइच कह रहे थे कि कैसे इतनी मेहनत करने के बाद, जद्दोजहद के बाद अब फाइनली कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि हम एक बहुत अमेजिंग इवेंट पुल ऑफ करने जा रहे हैं। 9th November to 17th November वी आर होल्डिंग अजोका इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल एट अल हमरा आर्ट्स काउंसिल, और हम लोग पंजाब हुकूमत के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है, और अल हमरा आर्ट्स काउंसिल के लिए भी कि उन्होंने अपना हॉल हमें दिया है इतने लंबे अरसे के लिए। तो अभी जो मेरे साथ मौजूद हैं वो हैं कंवल खान और हाइफा मुदस्सिर। कंवल खान हमारे अजोका की एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं, और कंवल खान अजोका के साथ काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हैं। ये मदीहा गौहर के वक्त से अजोका का हिस्सा रही हैं, और इन्होंने अजोका के मुख्तलिफ़ प्लेज़, मुख्तलिफ़ फेस्टिवल्स में बहुत अहम किरदार अदा किया है, और हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे टीम का हिस्सा हैं। हाइफा मुदस्सिर जो हैं उन्होंने अजोका थिएटर को एज एन एक्टिंग स्टूडेंट ज्वाइन किया था, और हमारी अजोका इंस्टीट्यूट से इन्होंने आर्ट ऑफ एक्टिंग का कोर्स किया। उसके बाद ये एक्टिंग फुल टाइम भी करती हैं, साथ में प्रोडक्शन में भी फ्रीलांसिंग करती हैं। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। सो कंवल खान, आपके जो मैनेजरियल स्किल्स हैं, एक तो वो मैंने अपनी आंखों से भी देखे हैं। आप एक वक्त में 1000 चीज़ें कर रही होती हैं। ये सब करते करते आप साथ में फैमिली लाइफ को भी संभाल रही होती है, मगर अजोका को भी कंवल खान बिल्कुल ऐसे टाइम देती हैं जैसे ये भी इनकी अपनी फैमिली है। तो मुझे बताएं, अजोका इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल में जो गेस्ट्स को वेलकम करना है, हमने गेस्ट को हमने ठहराना है, हमारे पास 12 ममालिक से लोग आ रहे हैं, उसमें आपके लिए अभी तक क्या चैलेंजेस आए हैं? सबसे पहले ये कि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस चीज़ को लेके कि बहुत अरसे के बाद अजोका होस्ट करने जा रहा है इंटरनेशनल फेस्टिवल, और यकीन करें कि हमें ना दिन का पता चलता है ना रात का पता चलता है, लेकिन एक्साइटेड इस लिहाज से भी हैं कि लॉजिस्टिक्स को भी देख रहे हैं, प्रोडक्शन को भी देख रहे हैं, और फिर फूड को भी डिटेल्स में देखना है, फिर उनके प्रोटोकॉल्स को भी देखना है, फिर यूनिवर्सिटीज़ को भी देखना है। तो चीज़ें बहुत स्मूथ तो नहीं, लेकिन चल सकती हैं, ऐसा कोई मुश्किल भी नहीं है। सो जिस तरह आपने बताया मल्टीटास्किंग का, तो मुझे शायद इतना फील नहीं होता। तो सबसे पहले ये कि हम कुछ यूनिवर्सिटीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि GCU ने जैसे अपने गेस्ट रूम्स दिए हैं हमारे जो फॉरेनर्स गेस्ट आएंगे उनके लिए, और उसके बाद पिक एंड ड्रॉप के लिए, और उसके बाद वो एक डिनर भी होस्ट करेंगे, जिसके लिए हम GCU का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया। इसी तरह कुछ टॉक, कुछ वर्कशॉप्स NCA में होंगी, कुछ कनेड में होंगी, और पंजाब यूनिवर्सिटी में होंगी। हम इन सब के भी बहुत मशकूर हैं, इन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया। सेकेंडली, हम फूड के लिए जिस तरह से बहुत हमें स्पॉन्सर्स, हम उन सब स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जो उन्होंने हमारे साथ भरपूर ताउन किया। और यकीन करें कि किसी ने ऐसा नहीं था कि अजोका इतना वेल नोन थिएटर है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि लोग खुशी से इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे। मैंने कहीं पे भी ऐसा नहीं देखा कि जहाँ पे मुझे फोर्स लगानी पड़ रही हो। और फूड का भी बहुत अच्छे से शुक्र अल्लाह का के इंतज़ाम हुआ। लॉजिस्टिक्स के लिए हमने, एक तो मैंने GCU का आपको बताया, दूसरा इनका स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ है, हम स्पोर्ट्स बोर्ड के भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमें अकोमोडेशन दी है। और थर्डली जो है ये सिविल सर्विसेज वालों ने, उनके हम गेस्ट रूम्स यूज़ करेंगे, और इसी तरह PU के भी हैं, हम उनके भी बहुत शुक्रगुजार। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे मैं कहूँ कि ऐसा लग रहा है कि कंवल खान बैठ के यही बोल रही हैं, हम उसके शुक्रगुजार हैं, उसके शुक्रगुजार हैं, मगर ये करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन सब की मदद के बगैर, इन सब के ताउन के बगैर आज हम इतने कॉन्फिडेंस से ये ना कह पाते कि अजोका इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल होने जा रहा है। हाइफा, आप जो है हॉल मैनेजमेंट में बहुत अहम किरदार अदा करेंगी, और आपने पहले भी ये सब किया हुआ है। तो हॉल मैनेजमेंट में जैसे एक तो जैसे कंवल ने बताया कि हम इंटरनेशनल गेस्ट्स को कैसे संभाल रहे हैं, वो चलो वो पाकिस्तान मेहमान नवाज तो है ही, और वो हम देख भी लेंगे। हॉल मैनेजमेंट में मुझे लगता है कि ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि आप सब मेहमान आएंगे हमारे प्लेस देखने, हमारा फेस्टिवल देखने जो 9 से 17 नवंबर को हो रहा है। अब उसमें जो पाकिस्तानी मेहमान हैं जो थिएटर एंजॉय करने आए हैं,
उनको अगर मैनेज करना है हॉल में तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? अच्छा, मुझे लगता है कि क्वाइट चैलेंजिंग होगा, क्योंकि जब मैं खुद स्टेज पे परफॉर्म कर रही होती हूँ तो आपको पता है लाहौर की ऑडियंस बड़ी लाइवली है। उनको हर एक पॉइंट पे तालियां बजानी है, हुटिंग करनी है, मतलब उस जर्नी में साथ होते हैं हमारे प्ले के। आई फील लाइक कि वो सिर्फ हम एक्टर स्टेज पे नहीं परफॉर्म कर रहे होते, वो ऑडियंस सीट पे बैठी भी हमारे साथ उस जर्नी में होती है, हमारे साथ हमारी हैप्पीनेस में, हमारी सैडनेस में, हमारी वनरेबिलिटीज़ में, हमारे जो भी एक्ट्स होते हैं उनमें हमारी ऑडियंस हमारे साथ ही होती है। सो जहाँ तक इतने बड़े फेस्टिवल की बात है और अजोका की एक ऑडियंस है बहुत बड़ी जो देखने के लिए आएगी, और इसके अलावा फेस्टिवल्स की जो गहमा गहमी है उसमें भी काफ़ी लोग आएंगे देखने के लिए। सो उन सबको मैनेज करना थोड़ा चैलेंजिंग होगा, बट ये कि कोऑपरेटिव होंगे लोग, उनको थोड़ा डील करना पड़ेगा कि एक मेंटेनेंस रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी इंटरनेशनल ऑडियंस आ रही है, क्योंकि हम तो यूज टू हैं इन ऑडियंसेस के, लेकिन जो इंटरनेशनल लोग आ रहे हैं उनको थोड़ा एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले परफॉर्म करने के लिए। वो परफॉर्म करते हैं, उनको किसी किस्म की फील ना हो कि वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं अपने कैरेक्टर से। सो एक ओवरऑल मैनेजमेंट भी अच्छी हो ताकि इवेंट स्मूथली जा सके, स्मूथली रन हो सके सारे प्लेस। सो वो थोड़ा चैलेंजिंग है, बट मेरी टीम मेरे साथ है और जैसे पूरी अजोका एक फैमिली की तरह काम करती है। सो आई थिंक सब उसमें जुड़े हुए हैं और अच्छे से हो जाएगा। और ये मेरा पहला इंटरनेशनल फेस्टिवल है अजोका के साथ, सो मैं बड़ी एक्साइटेड के भी साथ, क्योंकि ऐसा इंटरनेशनल फेस्टिवल पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ है। सो एक बड़ी एक्साइटमेंट है और हम सारे एक्साइटमेंट के ही फ्लो में चल रहे हैं और हम इस चीज को नहीं देख रहे कि आगे क्या चैलेंजिंग क्या होंगे, किस तरह होंगे। सो हम बस वेट कर रहे हैं कि डे आए और वी जस्ट गो देयर एंड वी डू ऑल दैट स्टफ। सो या एक एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। एक्साइटेड तो हम भी बहुत हैं, क्योंकि ये जो 12 ममालिक से जो हमारे पास थिएटर परफॉर्म करने आ रहे हैं मेहमान, ये अपने खर्चे पे आ रहे हैं। इन्होंने अपना जो पर डीएम है उसको उन्होंने माफ़ कर दिया है, क्योंकि ये थिएटर की मोहब्बत में, अजोका की मोहब्बत में, अजोका ने जो 40 साल में एक नेटवर्क बनाया है उस मोहब्बत में ये लोग लाहौर पाकिस्तान आ रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोगों को अपनी परफॉर्मेंसेस दिखाने के लिए। कमल खान, आपने कई फेस्टिवल्स में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में आप हिस्सा रही हैं, अजोका के कई फेस्टिवल्स में। तो अभी अगर हम बात करें कि अजोका जो पिछले इतने फेस्टिवल्स कर चुका है और ये जो इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल होने वाला है 9 से 17 नवंबर को अलहमरा में, इन दोनों में क्या फ़र्क है इनकी ऑर्गेनाइजिंग में? एज सच फ़र्क ये है कि हमने इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं हमने उनको भी प्रूव करना है, ठीक है। अपनी ऑडियंस जिस तादाद में आएगी हमने उनको भी करना है। चैलेंज ये भी है कि आपको पता है कि लाहौर के ऑडियंस है, चीज़ें हैं, हम चाह रहे हैं कि हम इस तरह से, क्योंकि हम एग्जीबिशन भी कर रहे हैं, ठीक है, हॉल के बाहर हमारी एग्जीबिशन भी चलेगी और सेकेंडली हम पंजाब का रिच कल्चर भी दिखा रहे हैं साथ में, तो उनके साथ साथ उनके इवेंट्स भी चलेंगे। सो ऑल टुगेदर इन सब चीज़ों को मैनेज करने की एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इट्स रियली टफ, क्योंकि हमारी इज्जत का भी पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है। तो मेरी आप ही की वसादत से लोगों से ये भी अपील है कि जब वो थिएटर देखने आए, कि फैन फॉलोइंग बहुत है, ठीक है, और फिर अक्सर लोग जब आते हैं देखने तो छोटे छोटे बच्चों को ले आते हैं, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज आप बच्चों को मत लेके आए, 10 साल से 8 साल से कम बच्चों को ना लेके आए, क्योंकि आप भी एंजॉय करें और जो थिएटर की परफॉर्मेंस है वो भी डिस्टर्ब ना हो। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि देखते हैं अब एग्जीबिशन के लिए हम क्या जोर लगा सकते हैं। अब ये वक्त पे पता चलेगा कि एग्जीबिशन क्या होता है। मैं कंवल मैडम की बात में ऐड करना चाहूंगी, जैसे वो बात कर रही हैं, तो फील लाइक बीइंग अ यूथ माई सेल्फ, मैं अब हमारे जैसे जितने भी बाकी यूथ है और यहाँ पे लोग हैं, जितनी यंग जनरेशन है, क्योंकि लाहौर वैसे कहते हैं कि बड़ा ड्राई है, ज्यादा फेस्टिवल्स नहीं होते, ज्यादा कॉन्सर्ट्स नहीं होती, कुछ इतना खास लाहौर में होता नहीं है। सो आई थिंक सो अजोका एक ऐसी वेव लेकर आ रहा है पूरे वीक के लिए, आपके लिए, जिसमें म्यूजिक है, डांस है, कल्चर है, इंटरनेशनल अप्रोच है, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव्स हैं, आपको उनका भी देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये कि मैं यूथ से भी इस पॉडकास्ट के थ्रू कहूंगी कि आप आएं, आपको पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट मिलेंगे, आप एंजॉय करेंगे अपना कल्चर। जब हम बात करते हैं ना बैठ के अपने सराउंडिंग्स में यूथ कि यार हमारा कल्चर क्या है, क्या पाकिस्तानी कल्चर क्या है, अक्सर ये सवाल हम बड़ा करते हैं सोशल मीडिया पे, अपने इंटरनेट पे, कि यार हमारा कल्चर क्या है। सो आई थिंक सो ये बड़ी एक अच्छा एक मौका है अपना कल्चर डिपिक्ट करने का कि व्हाट हमारा कल्चर एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। इसमें भंगड़ा है, म्यूजिक है, कवालीज हैं, बड़ा कुछ है, बड़ा कलरफुल सा एक फेस्टिव है। सो आई थिंक सो यूथ को भी आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यूथ आगे इंगेजिंग है, हमारी यूथ से ही हमारा इंगेजमेंट होती है और यूथ ही हमारी चीज़ों को आगे बढ़ाती है। सो आई थिंक सो यूथ आए, हमारी इंजॉय करेगी, एक मजे की कुछ चीज़ है कि एक डिप्रेसिंग और होपलेसनेस है जिस कंट्री में है ना, आई थिंक सो वो उससे थोड़ी ब्रेक मिलेगी,
और आप क्रिकेट और इन सब चीजों से हटके एक एक्चुअल एंटरटेनमेंट एंजॉय करेंगे जिसमें आपका हार्ट ब्रेक्स नहीं होंगे, तो आप एंजॉय करेंगे फेस्टिवल्स को। सो यूथ से एक अपील है कि प्लीज आए और अपनी फैमिलीज को साथ लें, क्योंकि अजोका फैमिली है, अजोका जो भी फेस्टिवल लेकर आता है वो फैमिली ओरिएंटेड ही होता है। सो अपनी फैमिलीज को लेकर आए, खाना पीना एंजॉय और मतलब मजा आएगा। और सबसे मजे की बात ये फ्री है, तो आप अपनी फैमिलीज के साथ फ्री में देखने आ सकते हैं। और ये फ्री में इसलिए है क्योंकि अजोका कभी अपनी परफॉर्मेंसेस पे टिकट नहीं लगाता, और दूसरी बड़ी वजह फ्री ये है कि पंजाब हुकूमत ने हमें स्पॉन्सर किया है और हम इसके बहुत शुक्रगुजार हैं। और इससे उनका विजन भी देखने को मिलता है कि वो वाकई पाकिस्तान को एक सॉफ्ट पावर की तरह दुनिया में पोर्ट्रे करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। साथ में अलहमरा आर्ट्स काउंसिल जो अपनी जगह हमें दे रहे हैं 9 नवंबर से 17 नवंबर को, कि हम उधर ये फेस्टिवल कर सकें। साथ में हमारे और भी स्पॉन्सर्स हैं, उनकी पट्टी हम नीचे चलाएंगे, जिनकी मदद के बगैर ये मुमकिन नहीं होना था। और आप ये देखें कि एक साथ में आप 2 फ्लेवर्स ले सकते हैं, एक इंटरनेशनल फेस्टिवल का, एक अपने पंजाब के कल्चर का, तो मतलब बहुत मजा आने वाला है। हम बाहर भंगड़े करेंगे और अंदर जाके हम उनके ड्रामास देखेंगे, हमें डिफरेंट कंट्रीज के कल्चर का भी पता चलेगा। इट्स अ लर्निंग प्रोसेस एक्चुअली। हमें आना चाहिए, देखना चाहिए, सीखना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा मौका फिर कभी आने वाला है। आई फील है कि अजोका का जो ये फेस्टिवल है ये हमारे लिए सबके लिए मतलब ईद हुआ है अभी। अजोका वालों के लिए, अजोकन्स के लिए तो ईद हुई है एंड वी वेरी एक्साइटेड। और ऑब्वियसली इसके पीछे बहुत काम हो रहा है, जैसे मैडम बात कर रही है और बाकी सब लोग भी बहुत काम कर रहे हैं, बट वो काम एक्साइटमेंट में इतना है कि लाइक वो हम ना उसको चीज को नोटिस ही नहीं कर रहे हैं कि कितना काम हो रहा है। वी जस्ट वेटिंग फॉर द डे कि डे आए, और आई होप कि सब चीजें बहुत स्मूथली हों और अजोका का जो एक रिप्रेजेंटेशन है बड़ी अच्छी जाए। हमारी इंटरनेशनल जो टीम्स आ रही हैं वो भी हमसे इंस्पायर हो, हम उनसे इंस्पायर हो, और एक अच्छा एक अच्छी पर्सपेक्टिव में कोलैबोरेशन हो, माइंडसेट्स में कोलैबोरेशन हो, और ये आगे भी चलती रहनी चाहिए, ये यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, रुकनी चाहिए। थैंक यू हाइफा, थैंक यू कंवल फॉर गिविंग अस योर टाइम। ये हमारे अजोका के 40 साल मुकम्मल होने पे फेस्टिवल होने जा रहा है, अजोका इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल 9 नवंबर से 17 नवंबर को अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में। आप लोग ज़रूर आइए, ये फ्री है बिल्कुल, और हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो वी आर होपिंग टू सी यू देयर। इसके बाद हम पार्ट 3 के साथ आते हैं।